लाख करोड़ से अधिक निवेश करने के लिए इंटेंशन टू इन्वेस्ट प्रदर्शित किया गया है। मैंने एयर एम्बुलेंस की बात तो रखी दी है। हमने कोशिश की कि ये पूरा आयोजन खास करके हमारी वर्तमान की कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, खनिज, इंजीनियरिंग, कपड़ा, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, शहरी अधोसंरचना और भी अन्य क्षेत्रों में जहाँ भी निवेश की संभावना है, सभी को समेकित रूप से एक ही छतरी के नीचे ये कार्यक्रम करने का प्रयास किया था। और इसी के माध्यम से सरकार की प्रत्येक जिले के उत्पाद को लेकर के ओडीओपी और अन्य उत्पादों को लेकर के बढ़ावा देने के लिए हम लगातार बायर सेलर बैठक करके इस दिशा में भी हमने काफी लोगों के लिए ध्यान आकर्षित कराया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के अवसर पर जो 2500 से ज्यादा हमारी ये बैठकें हुई है, इसका रिजल्ट बहुत जल्दी सकारात्मक आएगा। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार प्रदेश में नए नए निवेश लाने की पहल कर रही है। इसी का नजारा उज्जैन में हुई इस इन्वेस्टर समिट में देखने को मिला। इस इन्वेस्टर समिट से प्रदेश के विकास में हौसलों के पंख लगेंगे। वहीं प्रदेश में आए निवेश के साथ ही 17,000 से अधिक रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1। International Public School. Admission open for hostel. Academic session 2024-2025. Fully air conditioned. Separate hostel for boys and girls. CCTV surveillance. Sports academy. Eco-friendly environment. Housekeeping facility. 24/7 security. Limited seats for 2nd to 9th. Call 8966 884422. 8966 994422. महिलाओं के लिए सर्व सुविधा युक्त ब्यूटी पार्लर, वो भी किफायती दामों पर अब खुल चुका है रोहित नगर में, जिसका नाम है केविंस ब्यूटी सैलून। यहाँ मिलती है कई सुविधाएं, जिसमें हेयर कलर्स, टचिंग कलर्स, हेयर सेटिंग में कई वैरायटीज, ग्लोबल कलर्स, बॉडी स्पा, ब्राइडल मेकअप, लॉरियल स्पा, साथ में D10, मैनिक्योर और पेडिक्योर जैसी सुविधाएं। तो अगर आप भी खूबसूरत दिखना चाहती हैं तो एक बार जरूर विजिट करें। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9977318383। वंदन ने महतारी को मान दिला दिया, सिंदूर माथे का स्वाभिमान जगा दिया। महिलाओं के लिए सर्व सुविधा युक्त ब्यूटी पार्लर, वो भी किफायती दामों पर अब खुल चुका है रोहित नगर में, जिसका नाम है केविंस ब्यूटी सैलून। यहाँ मिलती है कई सुविधाएं, जिसमें हेयर कलर्स, टचिंग कलर्स, हेयर सेटिंग में कई वैरायटीज, ग्लोबल कलर्स, बॉडी स्पा, ब्राइडल मेकअप, लॉरियल स्पा, साथ में D10, मैनिक्योर और पेडिक्योर जैसी सुविधाएं। तो अगर आप भी खूबसूरत दिखना चाहती हैं तो एक बार जरूर विजिट करें। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9977318383। International Public School. Admission open for hostel. Academic session 2024-2025. Fully air conditioned. Separate hostel for boys and girls. CCTV surveillance. Sports academy. Eco-friendly environment. Housekeeping facility. 24/7 security. Limited seats for 2nd to 9th. Call 8966 884422. 8966 994422. महिलाओं के लिए सर्व सुविधा युक्त ब्यूटी पार्लर, वो भी किफायती दामों पर अब खुल चुका है रोहित नगर में, जिसका नाम है केविंस ब्यूटी सैलून। यहाँ मिलती है कई सुविधाएं, जिसमें हेयर कलर्स, टचिंग कलर्स, हेयर सेटिंग में कई वैरायटीज, ग्लोबल कलर्स, बॉडी स्पा, ब्राइडल मेकअप, लॉरियल स्पा, साथ में D10, मैनिक्योर और पेडिक्योर जैसी सुविधाएं। तो अगर आप भी खूबसूरत दिखना चाहती हैं तो एक बार जरूर विजिट करें। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 997731
8383। International Public School. Admission open for hostel. Academic session 2024-2025. Fully air conditioned. Separate hostel for boys and girls. CCTV surveillance. Sports academy. Eco-friendly environment. Housekeeping facility. 24/7 security. Limited seats for 2nd to 9. Call 8966 884422. 8966 994422. वंदन ने महतारी को मान दिला दिया, सिंदूर माथे का स्वाभिमान जगा दिया। महिलाओं के लिए सर्व सुविधा युक्त ब्यूटी पार्लर, वो भी किफायती दामों पर अब खुल चुका है रोहित नगर में, जिसका नाम है केविंस ब्यूटी सैलून। यहाँ मिलती है कई सुविधाएं, जिसमें हेयर कलर्स, टचिंग कलर्स, हेयर सेटिंग में कई वैरायटीज, ग्लोबल कलर्स, बॉडी स्पा, ब्राइडल मेकअप, लॉरियल स्पा, साथ में D10, मैनिक्योर और पेडिक्योर जैसी सुविधाएं। तो अगर आप भी खूबसूरत दिखना चाहती हैं, तो एक बार जरूर विजिट करें। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9977318383। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण। सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड की बिग डिबेट में आपका स्वागत है और मैं राजेश सोनी। और आज हम डिबेट में चर्चा करेंगे बीजेपी की दूसरी सूची के संशय पर। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, 195 नामों के बाद बीजेपी में बचे हुए प्रत्याशियों पर मंथन भी शुरू हो गया। बुधवार को बीजेपी की इलेक्शन कमेटी की बैठक है और जिसमें बचे हुए नामों पर मुहर लग सकती है। मध्य प्रदेश की अभी 5 सीटों पर पेच फंसा हुआ है और वहीं प्रत्याशियों को लेकर अभी तक कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले। कांग्रेस भी इलेक्शन कमेटी की बैठक है और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ पार्टी कुछ सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब लोकसभा चुनाव की जैसे जैसे तारीख नज़दीक आती जा रही है और राजनीतिक दलों की सक्रियता भी बढ़ती जा रही है। भाजपा ने पहले बाजी मारते हुए पहली सूची जारी करी और जिसमें 195 प्रत्याशी घोषित किए और बात यदि
मध्य प्रदेश की करते हैं तो मध्य प्रदेश की 29 में से 24 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और अब जो है 4 प्रत्याशी और माफ कीजिए 5 प्रत्याशी और बीजेपी को घोषित करने, जिस पर मंथन चल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में भी अपनी सूची जारी करने की तैयारी है। CWC की बैठक लगातार चल रही है और जिसमें जो है कई नाम जो है वो लगभग तय हो गए हैं, मुहर लगना बाकी है, ये अभी बताया जा रहा है। और इसी पर हम चर्चा करते हैं और कितना समय लगेगा बीजेपी के इन 5 उम्मीदवारों पर दूसरी सूची पर, और दूसरी तरफ कांग्रेस की सूची कब आएगी। मेहमानों का परिचय हम आपसे करवा देते हैं, चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ आशीष तिवारी जी हैं और भाजपा से सह मीडिया प्रभारी हैं। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत करते हैं। आशीष जी, सबसे पहले आपके पास, जब पहली सूची आई और पहली सूची में जब 195 उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी ने की, मध्य प्रदेश की यदि हम बात कर लेते हैं तो 29 में से 24 उम्मीदवार जो हैं वो भाजपा ने घोषित कर दिए हैं, लेकिन 5 सीटें जो होल्ड पर रखी गई हैं आशीष जी, उसकी क्या वजह है, क्या पेच फंसा हुआ है वहां पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित दल है और भारतीय जनता पार्टी में हर एक निर्णय बैठकर संगठन की रीति और नीति के अनुसार, जो हमारी परंपरा है उसी परंपरा के अनुसार हम बैठक करते हैं, बैठक करके तय करते हैं। हमने अभी जो नाम तय किए, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत आराम से बैठ के सार्वजनिक सहमति से हमने जो नाम तय किए, हमारी पार्टी ने रायशुमारी करी, रायशुमारी करने के बाद में नाम तय हुए, हमने 24 नामों को तय करके घोषित कर दिया। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है कि हम एक बार में ही मध्य प्रदेश के 24 नामों को घोषित कर पाए। अभी हमें जो हमारी शेष बची हुई सीटें हैं उनके लिए हमारी बैठक आज और कल में चल रही है। आने वाले 2 दिनों के अंदर हम अपने 5 नाम भी घोषित कर देंगे और उसके बाद मध्य प्रदेश, जो हमारा मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, वो 100% चुनाव के मूड में चले गए हैं। तो हम तो लगातार काम करने वाले लोग हैं और काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर। चलिए, मैं लौटता हूँ आपके पास। पहले मैं कांग्रेस के पास जाता हूँ। उपाध्याय जी, बीजेपी तो अपनी पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन अभी तक यदि मैं मध्य प्रदेश की बात कर लूँ तो कांग्रेस की तरफ से तो अभी एक भी सूची जारी नहीं हुई है, जबकि ये कहा जा रहा था कि भाई ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी सूची जारी करते जाएंगे और जैसे जैसे नाम तय होते जाएंगे हम घोषणा करते जाएंगे, ताकि प्रत्याशियों को ज़मीनी स्तर पर काम करने का मौका मिले। कमलनाथ जी ने कहा था कि भाई कार्यकर्ता इस समय जो है हताश है और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, उत्साह भरने के लिए कदम बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी बीजेपी बाजी मारती हुई दिख रही। कांग्रेस में अभी क्यों समय लग रहा है, क्या वजह है? बिल्कुल समय नहीं लग रहा है कांग्रेस में। सिर्फ कांग्रेस अभी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है देश में, उसको लेकर थोड़ा सा विलंब हो रहा है, परंतु जो कांग्रेस संगठन की गतिविधियां हैं वो बिल्कुल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कांग्रेस के प्रभारीगण और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं सभी प्रदेश देश के, वह सभी लोगों की चर्चाएं लगातार जारी है। स्क्रीनिंग कमेटी की प्रदेशवार बैठक हो रही है और बहुत जल्दी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होने वाली है 1-2 दिन में। इसके बाद निश्चित रूप से बहुत जल्दी कुछ नाम आपको सामने घोषित भी हो जाएंगे। और सबसे बड़ी एक और चीज है कि IND गठबंधन जो है उसको लेकर भी थोड़ा सा प्रत्याशियों के नामों पर विचार विमर्श, सीटों के बंटवारे पर सहमतियों के बाद ही ये सब नाम घोषित करने की जो रणनीति है वह चल रही है और बहुत जल्दी ही सब नाम सामने आएंगे। परंतु उसके बाद भी कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ता और कांग्रेस संगठन ब्लॉक, बूथ, सेक्टर, मंडलम, ब्लॉक, जिला स्तर पर सक्रियता से लगे हुए हैं। कैसे होगा? एक मिनट राजकुमार कर रहा है। प्रत्याशी कोई भी होगा, ये कैसे होगा? एक तरफ आपने अभी कहा राहुल गांधी, एक मिनट सर, विचारधारा के राजकुमार जी सर सुनिए, आपने कहा राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और समस्त कार्यकर्ता और आपके पूरे नेता उसी में व्यस्त हैं, इसलिए जो है प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर सके। आपको नहीं लगता कि देखिए जिस तरह से रणनीति में बीजेपी यही कहीं ना कहीं आगे निकल जाती है,
जब प्रत्याशियों की घोषणा कर देनी चाहिए, जब जमीनी स्तर पर चुनावी तैयारी शुरू हो जाना चाहिए, प्रत्याशियों को मौका मिलना चाहिए, वहां पर राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में यहाँ पर कार्यकर्ताओं को उलझा कर रखा है। बिल्कुल नहीं। जो कार्यकर्ता जिस क्षेत्र का है वही क्षेत्र के कार्यकर्ता जहां वो पहुंच रहे हैं, अधिकांश वहीं के लोग पहुंच रहे हैं। सबकी जिम्मेदारी तय है। हमारे विधानसभा प्रभारी, लोकसभा प्रभारी सब अपने अपने दायित्वों में लगे हुए हैं। हमारे कांग्रेस संगठन के ब्लॉक, जिला और मंडलम, सेक्टर, बूथ के भी जो पदाधिकारी है वो अपने कर्तव्यों को, दायित्वों का निर्वहन अपने लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों में बखूबी कर रहे हैं। चलिए आशीष जी, आपके पास आता हूँ। 5 सीटों का यदि हम जिक्र करते हैं, इंदौर, उज्जैन, धार, बालाघाट, ये इस तरह की सीटें हैं जहां पर अभी तक बीजेपी ने होल्ड रखा है। क्या वजह है इसके पीछे की? क्या जो मौजूदा सांसद हैं उनके टिकट पर संकट है, प्रत्याशी बदलने की तैयारी है, कोई पेच है, नेताओं में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है जिसकी वजह से इन सीटों को होल्ड किया गया है? देखिए, किसी भी प्रकार की कोई असमंजस नहीं है, बहुत ही स्पष्ट है। हमारी जो 1-2 दिन के अंदर बैठक हो रही है उसमें वो 5 नाम भी तय हो जाएंगे। परंतु एक बात मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह रहा हूँ, कांग्रेस और भाजपा की जो मूल अंतर है कि कांग्रेस के अंदर अभी भी घमासान मचा हुआ है टिकटों को लेकर। आज भी उनकी टिकटें घोषित नहीं हो पा रही हैं और साथ ही साथ उनके नेताओं के बीच में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। देखिए, हमने जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब भी हमने पहली सूची जारी की थी और पहली सूची में ही बहुत सारे नाम स्पष्ट कर दिए थे। फिर उसके पश्चात हमने दूसरी सूची जारी की। निश्चित तौर पे हमारी जो दूसरी सूची होगी उसमें ये 5 नाम भी घोषित हो जाएंगे। और रही बात नाम को तय करने की, तो मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल प्रत्याशी है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो हमारा कार्यकर्ता है वो लड़ सकता है, जिसको पार्टी चाहेगी उसको लड़ाएगी, परंतु प्रत्याशी हम कमल का फूल मानकर पार्टी के लिए काम करने वाले लोग हैं। तो जो हमारा संकल्प है वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने का है और मोदी जी की गारंटी के साथ में हम इस चुनाव में उतरेंगे। तो विकास हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और विकास के मुद्दे के आधार पर हम लगातार जनता के बीच में काम करते रहे हैं और वही काम हमें आज चुनाव में विजय दिलाने वाला है। चलिए, मैं ये मान लेता हूँ, क्योंकि देखिए सारी सीटें, पिछले चुनाव में 28 सीटें तो बीजेपी जीती गई थी, लेकिन छिंदवाड़ा सीट जो है वो बीजेपी नहीं जीत सकी और इस बार भी छिंदवाड़ा चुनौती है। काफी अटकलें लगी, ठीक है, कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। एक मिनट सर, आशीष जी, काफी अटकलें लगी, नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी भाजपा की सदस्यता लेंगे। सुन तो लीजिए, सुन लीजिए आशीष जी, कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी भाजपा की सदस्यता लेंगे, ये अटकलें भी लगती रहीं और लंबा सियासी ड्रामा इस पर चलता रहा। हालांकि अब इन अटकलों पर विराम लग गया, वो शामिल नहीं हो रहा है। ये अलग बात है कि भाई भाजपा ने हो सकता है अभी भी दरवाजे खोले रखे हों, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि भाई छिंदवाड़ा में कमल के फूल का प्रत्याशी कौन होगा? क्या किसी दिग्गज नेता को मैदान में उतारेंगे कमलनाथ या नकुलनाथ के सामने, या फिर कोई स्थानीय नेता मैदान में होगा? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय होगा, हमारी बैठक होगी उसमें नाम तय होगा। परंतु ये बात मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह रहा हूँ कि वो नाम बहुत अच्छा होगा और हमारा जो कार्यकर्ता होगा वो कुशल कार्यकर्ता होगा और हम इस बार कमलनाथ जी के सुपुत्र नकुलनाथ जी को चुनाव हराएंगे और 29 की 29 सीटें जीतेंगे। चलिए राजकुमार जी, देखिए पूरा का पूरा फोकस देखा जाए तो भाजपा का इस समय छिंदवाड़ा पर है, यानी कि कुल मिलाकर बस छिंदवाड़ा फतेह करना है और छिंदवाड़ा फतेह हो गया, यही मतलब ये समझ लीजिए कि मिशन 29 बीजेपी का इसी पर टिका हुआ है। अब यहाँ पर अब आपको सिर्फ छिंदवाड़ा बचाना है, क्योंकि बीजेपी पिछले चुनाव में भी बाकी सीटें तो जीती चुकी। भारतीय जनता पार्टी पहले भी विधानसभा में 200 पार का नारा दे रही थी, क्या हुआ वो सबको मालूम है। लोकसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा की पूरी सीटें ना, हमने 200 पार का नारा, फिर वो भी पूछेंगे, सही बात है कि कांग्रेस का नारा कितना था, कांग्रेस का नारा कितना था, फिर वो भाजपा भी पूछती। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले एक बार इंडिया शाइनिंग के से भरे हैं, हम आज भी बड़ा लक्ष्य लेके चल रहे हैं, भी दूर होंगे। एक बार बहुत इंडिया शाइनिंग हुआ था पर धराशायी हो गए थे सारे सपने। तो इस बार भी निश्चित रूप से देश का नौजवान जो बेरोजगार है, किसान जिसके आंदोलनों को
खीले ठोक कर रोका जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। लगातार ऐसी कई कंपनियां, सरकारी नौकरियां, जो सरकारी संस्थान है, उनका निजीकरण किया जा रहा है। महंगाई सुरसा की भांति अभी भी मुंह फाड़े खड़ी है। लगातार देश और प्रदेश में कर्ज के तले सरकारें दबी जा रही है, उसका भुगतान जनता को किया जाना है। इन सब मुद्दों को लेकर ये मुद्दे तो साहब विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस मतलब इनको भगाने की कोशिश करती रही, लेकिन जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया, ये तो मानेंगे। तो हमने भी विरोध में रहने का, विपक्ष में रहने का हमको आदेश मिला, हम सहज स्वीकारते हैं और हम उस दायित्व को निभाएंगे, विधानसभा में निभा रहे हैं। लेकिन केंद्र और प्रदेश की सरकार के खिलाफ ये बताइए, सूची जब जारी होगी, ठीक है, कांग्रेस की जो सूची जारी होगी, अब जिस तरह से बीजेपी ने तो अपने योद्धा मैदान में उतार दिए, कांग्रेस के वो धुरंधर योद्धा क्यों कौन होंगे जो चुनाव में होंगे? क्योंकि आपके बड़े नेता तो कुछ ऐसे हैं जो पहले से ही मना कर चुके हैं कि भाई वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते। अब चाहे दिग्विजय सिंह जी की बात ही कर लें। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा समुद्र है कि जिसके पास इतने सारे दिग्गज हैं कि दिग्गजों की कमी नहीं है। जैसे हमारे साथी अभी बोल रहे थे कि छिंदवाड़ा में बहुत से कांग्रेस के परिवार, कांग्रेसी साथी भाजपा में शामिल हो गए। वहां क्या पूरे प्रदेश और देश में कांग्रेस के कई नेता शामिल हो गए, लेकिन आज भी कांग्रेस में कांग्रेसी बहुत मजबूती से खड़ा है। विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, नगर निगम, नगर पालिका के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हमारे कई जिला स्तर के नेता हूँ, ये सब भी अभी बाट जो रहे हैं। आप भी निगाह लगाए हुए हैं कि कांग्रेस हमारे साथ आए और तभी हमारी नैया पार होगी। तो आज भी आप देख लीजिए, इनकी आशा कांग्रेसी कार्यकर्ता नेताओं पर है। मिशन 29 फतेह करने की बात आशीष जी भाजपा कर रही है, तो क्या ऐसे भाजपा ये मिशन 29 फतेह करेगी कांग्रेसियों को भाजपा में शामिल करके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी में जिसे आना है आइए, परंतु उसे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ काम करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में जिस प्रकार से दूध में शक्कर घुल जाती है, उसी तरीके से घुलना पड़ेगा, उसे काम करना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित दल है, संगठन भाव के साथ, अच्छे विचारों के साथ, मोदी जी की गारंटी के साथ, मोदी जी के कुशल नेतृत्व के साथ जो आना चाहता है भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट है, हम अपने कार्यकर्ताओं को जो कार्यकर्ता भाव के साथ आता है वो वह हमारी भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो जाता है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ आगे बढ़ता है, और जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में समाहित नहीं हो पाता वो भारतीय जनता पार्टी में अपना स्थान भी नहीं बना पाता है। चलिए, लेकिन ये इस बार जो पहली लिस्ट की यदि हम बात कर लेते हैं, उसमें कई मौजूदा सांसदों के टिकट काटे गए हैं, जिसमें 6 सांसदों की मैं बात करूंगा। क्या वजह रही उसके पीछे की, आशीष तिवारी जी? देखिए, समय के साथ भारतीय जनता पार्टी में व्यवस्था है दायित्व के परिवर्तन की। एक लंबे समय तक माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, हमारी पार्टी ने तय किया, मोहन जी मुख्यमंत्री हो गए। भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से केंद्रीय संगठन में आदरणीय विजय वर्गीय जी काम कर रहे थे, उन्हें प्रदेश में आना पड़ा। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, उन्हें प्रदेश में आना पड़ा। तो संगठन में कार्यकर्ता के अंदर कार्यकर्ता भाव होता है, उसे जो जिम्मेदारी दी जाती है, जब परिस्थिति पार्टी को लगती है कि हमें किसको कहां से लड़ाना है, वहां से वो चुनाव लड़ता है और वो चुनाव जीतता है। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी हमारे खजुराहो संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि देखा जाए तो वो एक लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे थे बुंदेलखंड के, और उन्हें टिकट मिली और वो एक अच्छी मतों से 5 लाख से अधिक वोटों से जीते थे। और इस बार तो कांग्रेस ने इस सीट पर अपना मैदान ही छोड़ दिया, समाजवादी पार्टी को दे दिया। तो आज इस बार हम 7 लाख से अधिक वोटों से जीतने वाले हैं। गठबंधन का फर्ज निभाया है भाई, एक सीट देकर राजकुमार उपाध्याय। तो कांग्रेस ने ये भी सिद्ध कर दिया ना कि वो लंबे समय से सीट को हार रहे थे। 90 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है इस सीट पर। तो आज ये स्थिति बन गई है कि कांग्रेस को पता है कि सीट हम हार रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी को दे दी। भारतीय जनता पार्टी अब कार्यकर्ता आधारित पार्टी नहीं रही है, ये हिटलरवादी पार्टी हो गई है। अब ये भाजपा परिवार नहीं बचा, ये मोदी परिवार बचा है।
जो मोदी परिवार के आड़े आएगा उसको देश से प्रदेश में भेजा जाएगा, प्रदेश से बनवास में भेजा जाएगा। देखिए, ये आप देख लीजिए। परिवारवाद का जिक्र करके खुद विपक्ष में उल्टा दाव पड़ गया है। ये दाव कहीं ना कहीं उल्टा पड़ गया है। उनके दर्द सामने आ रहे हैं। तो मोदी जी वो हैं जिन्होंने भाजपा को लगातार खत्म करने के लिए एक बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है। हम उसका स्वागत हमें नजर नहीं आ रहा, हमें तो विस्तार होता दिख रहा है। हमें तो ये दिख रहा है कि कांग्रेस के लोग भी छोड़ के भाजपा में शामिल हो रहे हैं। लोग मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। हमें तो ये दिख रहा है, ये जो विस्तार दिख रहा है, आप कैसे कह रहे हैं? कांग्रेस से किसी भी नेता से बात की जाती है कि चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, तो वो पहले से मना कर देते हैं। तो देश और प्रदेश की राजनीति नहीं, अगर ऐसा है तो आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता जो हैं वो क्यों फिर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, अगर मोदी जी खत्म कर रहे हैं भाजपा को? जब ईडी, आईडी, सीबीआई इतनी बड़ी बड़ी संस्थान जो हैं, जब ईडी आईडी वगैरह जब काम नहीं करते थे, जब कार्रवाइयां रुकी हुई थी, तब ये बोलते थे कि ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब कार्रवाई कर रहे हैं तो ये बोलते हैं कि वो कार्रवाई कर रहे हैं। यदि आपके लोगों ने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो डर किस बात का? आपके लोग डरे हुए इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। उन्हें पता है कि मोदी जी की सरकार भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ने वाली है, सबको जेल के पीछे जेल में भेजने वाली है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं आशीष जी, तो वो पाक पवित्र हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अब नहीं, अब बड़ा भारतीय जनता पार्टी में पवित्र नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता भाव के साथ जो आता है, कार्यकर्ता के भाव के साथ रहना चाहता है, वही रहता है। और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहना है, जो भी अपराधी होगा, जो दोषी होगा, जो देश के विरुद्ध काम करेगा, ऐसे सभी लोगों को दंडित करने का काम किया जाएगा। टिकट देती है, विधायक की टिकट देती है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति देखिए। ठीक है, चलिए आशीष जी, मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा। देखिए, महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात भाजपा करती है। अभी जो आपने 24 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है मध्य प्रदेश में, उसमें 4 महिलाओं को टिकट दिया गया। 5 सीटें जो होल्ड रखी गई हैं, तो क्या ये माना जाए कि इन 5 सीटों पर भी महिला उम्मीदवारों को ही उतारा जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर पार्टी को जहां पर लगेगा कि हमें अपनी किस बहन को लड़ाना है चुनाव, निश्चित तौर पे पार्टी वहां पर हमारी महिला नेत्रियों को भी टिकट देगी और चुनाव लड़ाएगी। चलिए, तो फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। समय ख़त्म होता है, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, भाजपा ने 195 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है अपनी पहली सूची के माध्यम से। और अभी यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 में से 24 प्रत्याशियों की घोषणा भाजपा कर चुकी है। 5 सीटों पर होल्ड पर रखा है। बताया जा रहा है कि इसमें किसी तरह का कोई पैंच है और कई तरह के समीकरण जो है वो भाजपा इन सीटों पर साधने की कोशिश में जुटी हुई है, जिस पर लगातार चिंतन और मंथन जारी है। बताया जा रहा है 2 से 3 दिनों में एक बैठक होगी, जब बैठक में नाम जो है लगभग तय हैं, उन पर मोहर लग सकती है और बहुत जल्द बीजेपी इन नामों पर अपनी प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। और वहीं दूसरी तरफ यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन जारी है। कांग्रेस भी बहुत जल्द अपनी पहली सूची जो है वो जारी कर सकती है। लेकिन देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जिस तरह से भाजपा ने अपने योद्धाओं को मैदान में उतारा है, कांग्रेस अपने किन योद्धाओं को उनके अगेंस्ट मैदान में उतारेगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। A beauty parlor with full facilities for women, that too at affordable prices, has now opened in Rohit Nagar. Yes, it's Kevin's Beauty Salon.